Hello bachcho, let's see this question. The question says the tension in the string holding a solid block below the surface of liquid where rho liquid greater than rho block as in the figure is T when the system is at rest. Then what will the tension in the string if the system has upward acceleration A? Option A T into 1 minus A by G, option B T into 1 plus A by G, option C T A by G minus 1 and option D A by G into T. तो हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि इनिशियली रेस्ट पर था एंड उसको कोई स्ट्रिंग से ये वेसल में बांधा गया है एंड उस स्ट्रिंग में लिक्विड भरा गया है, ठीक है। इसकी वजह से उस पर बॉयंट फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर एंड यह स्टेशनरी है। तो उस वक्त जो टेंशन फोर्स लग रहा था स्ट्रिंग पर वो टी था। अब क्या किया, थोड़ी देर के बाद पूरे के पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव किया गया। तो हमें बताना है कि अब ये जो स्ट्रिंग है उस पर कितना टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहला होगा न्यूटन फोर्स लॉ का, ठीक है। जो सेकंड वन है वो है बोयंट फोर्स। तो हम इसका इनिशियली फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इनिशियली क्या था हमारे पास, ए रेस्ट पर था पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर जो ब्लॉक था, लेट सपोज यहाँ पर ब्लॉक था एंड ये उसकी स्ट्रिंग थी, ठीक है। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो हम इनिशियली फाइंड कर लेते हैं, वो हमें गिवन है टी जितना, ठीक है। तो उसका इक्वेशन आ जाएगा। तो देखो इनिशियली जो फोर्स थे ऊपर की ओर लग रहे थे, यहाँ पर मैं उसका एफबीडी बनाता हूँ, ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक का। ऊपर की एक तो लग रहा होगा बोयंट फोर्स एफ बी, नीचे की ओर लग रहा होगा उसका वेट एम जी, नीचे की ओर टेंशन भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको डिनोट कर देता हूँ, नीचे की ओर टेंशन फोर्स भी लग रहा है एंड इस पूरे का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो न्यूटन फोर्स लॉ अप्लाई करता है, ठीक है। तो बैलेंस यहाँ पर फोर्स है तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोयंट फोर्स इज इक्वल टू एम जी प्लस टी, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एफ बी माइनस एम जी। देखो बोयंट फोर्स होता है एफ बी, वो कैसे गिवन होता है, रो एल टाइम्स वी इंटू जी। अब पूरा का पूरा जो मास है ब्लॉक है वो अंदर की ओर है, इसका मतलब जो वी आएगा वो ब्लॉक का भी आएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय दिस ऑब्जेक्ट सेम ही आएगा, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक कह लो या फिर वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय और डिस्प्लेस लिक्विड कह लो, दोनों सेम ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रो वी जी एंड मास ऑफ द ब्लॉक डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक टाइम्स उसका वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम दोनों में सेम है, राइट। तो ये दोनों इसमें पुट कर दो, तो हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू आएगी टी इज इक्वल टू वो आएगी रो एल माइनस रो बी, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देना, वी इंटू जी ऐसा आएगा हमारे पास, राइट। अब ये कौन सा केस हो गया, जब ये रेस्ट पर था। अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ऊपर की ओर मूव करने लगा एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ब्लॉक ऐसा था एंड ये स्ट्रिंग थी। अब स्ट्रिंग पर कुछ टेंशन बदल चुका होगा, अज्यूम करते हैं टी प्रेम हो चुका है, टी प्रेम, ठीक है। तो वो हमें फाइंड करना है इवेंचुअली एंड जो पूरा का पूरा सिस्टम है ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो देखो जो बोयंट फोर्स है वो भी आपको याद होना चाहिए, जो बोयंट फोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। जनरली मैं यहाँ पर जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर ये डिपेंड करता है। जो बोयंट फोर्स है वो सिस्टम का टोटल एक्सेलरेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर ये जो लिक्विड है वो रेस्ट पर होता तो बोयंट फोर्स सिर्फ ग्रेविटी पर आधारित होता, बट ये जो लिक्विड है वो भी ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसका मतलब जो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, अब ए प्लस जी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा एफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, लिक्विड की डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय दिस ऑब्जेक्ट टाइम्स अब नेट एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ ए नेट। सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
अब a-net का मतलब होता है रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है? तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस वाटर यानी कि लिक्विड क्या होने वाला है? तो मान लो कि ऊपर की ओर जो एक्सेलरेशन है हम उसको पॉजिटिव मान ले, तो नीचे की ओर क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन क्या है? जी है ना, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन में क्या हो सकता है? माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस जी, यानी कि जो ए नेट होगा, ठीक है? अंदर ये जो वेसल के अंदर सारे के सारे पार्टिकल है, इसमें ब्लॉक भी शामिल है एंड लिक्विड भी शामिल है। दोनों का जो ए नेट होगा वो होगा ए प्लस जी, या ऊपर की ओर एक्सेलरेशन, राइट? ये आपने 11th में पढ़ रखा होगा, ये एलिवेटर वाला एग्जांपल, ठीक है? यहाँ पर हम बुओयंट फोर्स होगा उसको मैं बोल देता हूँ एफ प्राइम बी, अब न्यू केस में जब ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर अब एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, वो आएगा यहाँ पर ए प्लस जी, ठीक है? अब ये जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये ब्लॉक का मास एम है, ऊपर की ओर बुओयंट फोर्स लग रहा है एफ बी प्राइम, नीचे की ओर उसका जो वेट लग रहा है अभी भी वो है एम जी, नीचे की ओर जो टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो क्या लग रहा होगा? टी प्राइम, ठीक है? एंड पूरा का पूरा जो सिस्टम है, अब ये जो मास है वो ऊपर की ओर जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो न्यूटन फोर्स लॉ के हिसाब से क्या था? समेशन ऑफ ऑल एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम्स इस एक्सेलरेशन, ठीक है? तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड सभी फोर्स का सम करेंगे तो क्या आएगा? एफ बी प्राइम, ठीक है, वेक्टोरियल सम है, माइनस टी प्राइम माइनस एम जी इज इक्वल टू ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है तो प्लस आएगा यहाँ पर एम ए, राइट? तो एफ बी प्राइम की वैल्यू क्या थी? देखो एफ बी प्राइम है रो एल वी ए प्लस जी, यहाँ पर आएगा रो एल वी ए, मैंने अलग अलग दे दिया, ठीक है? इन चीज को ही लिखा है बट अलग अलग दे दिया। माइनस टी प्राइम है तो यहाँ पर आएगा माइनस टी प्राइम, अब माइनस क्या है? एम, अब एम की जगह पर उसकी जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला है वो लिख दो, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला, तो रो बी वी आएगा, रो बी वी टाइम्स जी इज इक्वल टू क्या है? एम ए है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ रो बी वी इंटू ए। तो यहाँ से टी प्राइम क्या आएगा? देखो टी प्राइम कैन बी रिटन बाई रो एल, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, देखो ठीक है, रो एल वी ए प्लस जी, ठीक है? इन दोनों में से रो एल वी को कॉमन बना दिया, एंड यहाँ से क्या आएगा? माइनस रो बी, ये जो ये वाला टर्म था वो लेफ्ट हैंड जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो माइनस उसको कॉमन लेके हम लिख सकते हैं रो वी टाइम्स जी प्लस ए, ऐसे रख सकते हैं, राइट? तो टी प्राइम कैन बी गिवन बाय फर्दर वी टाइम्स ए जी, दोनों में से कॉमन निकाल दो, यहाँ से क्या बचेगा? रो एल माइनस रो बी एंड वी टाइम्स जी प्लस ए, यहाँ से जी को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आएगा रो एल माइनस रो बी टाइम्स वी इंटू जी, वन प्लस ए अपॉन जी। देखो ये वाला टर्म है वो क्या है? वो टी है ना, ये वाला टर्म है वो क्या है? वो टी है, टी इज इक्वल टू क्या है? रो एल माइनस रो बी है, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? टी लिख सकते हैं कि नहीं? टी इंटू वन प्लस ए बाई जी, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, टी के फॉर्म में। तो टी प्राइम की वैल्यू क्या मिली? टी इंटू वन प्लस ए बाई जी, देखते हैं कौन से ऑप्शन में। तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज टी इंटू वन प्लस ए अपॉन जी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।